ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 41 पूर्व योजना। प्रिंस बारी, अब आप क्या करना चाहते हैं? सत्य को बताया जाना चाहिए, जब बारी लैंडन की तरफ देखा तो उसे नहीं पता था कि प्रतिक्रिया कैसे करे। आखिरकार यह उनकी पहली बैठक थी और लैंडन उससे छोटे थे, तो वह उसे संबोधित करने के तरीके पर बहुत उलझन में था। वह सोच रहा था कि लैंडन को धमकी दी जाएगी कि वह राजकुमार होने के लिए उपयोग करता है या नहीं। बारी एक ईमानदार आदमी था जो कभी नहीं लेगा जो उसके साथ नहीं था। जब वह, माना जाता है, शहरों को चलाने के लिए दिया गया था तो उनके पिता ने शहर के लॉर्ड्स को राजनीति से निपटने और शहर पर शासन करने दिया था, जबकि उसने सिर्फ कड़ी मेहनत की और प्रशिक्षित किया था। 9वें राजकुमार के रूप में उन्हें मूल रूप से शासक होने का सपना भी नहीं लाया गया था, क्योंकि उनके पिता पहले 5 के अलावा किसी भी अन्य पुत्रों को किसी भी तरह की शक्ति नहीं देना चाहते थे। राजा ने शहर के लॉर्ड्स से अपने बेटों के साथ शहरों को चलाने के लिए कहा। यह उन पर टैप को जासूसी या रखने का सबसे अच्छा तरीका था। वे रिपोर्ट करना चाहते थे कि क्या उनके किसी भी बेटा अपनी या अपने 5 सबसे बड़े बेटों को मारने के बारे में सोचने या देखने के लिए योजना बना रहे थे या यहाँ तक कि सपने देख रहे थे। प्रारंभ में शहर के लॉर्ड्स ने राजाओं के आदेशों का पालन किया, लेकिन जब उसे बारी को पता चला तो उसने अपना मन बदल दिया। उनकी राय में बारी ने कभी भी एक दिन के लिए सिंहासन के बारे में सोचा नहीं था, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे ही वह बारी को जानता था, उसने भी उसके साथ एक मजबूत बंधन बनाना शुरू कर दिया। रानी कभी भी किसी अन्य बच्चे को अपने बेटे के अलावा साम्राज्य पर शासन करने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि बारी और उसके अन्य भाइयों को नाइट्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें केवल सिंहासन के लिए असली उत्तराधिकारी की सेवा करने के लिए लाया गया था। उस महिला ने छाया में काम किया। यदि किसी भी अन्य बच्चों को अधिक भूमि या अधिक अनुयायियों को मिला है तो निश्चित रूप से उन्हें मरना होगा। इन सब के साथ एक राजकुमार के रूप में बारी को केवल तलवार के रास्ते से प्रशिक्षित किया गया था। एक तरह से वो पुराने लैंडन के समान था। पुराने लैंडन ने 2F को साम्राज्य चलाने या शहर को नियंत्रित करने के बारे में नहीं दिया। वास्तव में पुराना लैंडन आश्चर्यचकित था कि उसके पिता ने उन्हें भी उतरा। उन्होंने ईमानदारी से सोचा कि जब वह 15 वर्ष की हो तो वह एक छोटे से गांव में अपनी मां और लूसी के साथ चलेगा और फिर किसी भी अन्य किसान के रूप में काम करेगा। जो पैसा बचाया गया था वह अगले 15 वर्षों के लिए 3 मुंह की देखभाल करने के लिए पर्याप्त था, अगर वे किसानों के रूप में रहते थे। पुराना लैंडन भी एक विनम्र, शांत और सरल दिमागी व्यक्ति था। वह कभी भी उससे अधिक नहीं, चबाने से ज्यादा नहीं। जैसा कि बारी ने लैंडन की तरफ देखा, वह कुछ हद तक घबरा गया। अगर लैंडन ने उसे पसंद नहीं किया तो उसे अपने परिवार के साथ बेमात से बाहर फेंक दिया जा सकता है। उसके पास अब कोई घर नहीं था और अस्वीकृति से डर गया था। ईमानदार होने के लिए मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ, बारी ने घबराहट से उत्तर दिया। लैंडन ने उसे देखा और मुस्कुराया। हा, तुम इतने कठोर क्यों हो? चूंकि आप सान के साथ भाई हैं। मेरा मतलब है बेंजामिन, फिर मैं भी तुम्हारा भाई बनूंगा। लैंडन ने अपनी पीठ को टक्कर मार दी। वहां एल्डर ब्रो पर देखो, चाची पहले से ही मुस्कुरा रही है और मेरी मां के साथ हंस रही है। लैंडन ने बारी की मां की ओर इशारा करते हुए जारी रखा। बारी ने देखा और थोड़ा डर गया। उसकी मां केवल उसके सामने या उसकी बहन के सामने हंसती थी। कोई नहीं, राजा ने भी उसे हंसी नहीं देखी थी। एक गहरी और गर्म मुस्कान उसके चेहरे पर बन गई। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं के लिए चिंतित हूं, उसने सोचा कि लैंडन ने उसे देखा और राहत में चिल्लाया। वह नहीं चाहता था कि बारी उसके प्रति किसी भी असुविधा को महसूस करे। वह जानता था कि सांता के व्यक्तित्व को देखते हुए केवल वे जो वास्तव में ईमानदार थे सांता के साथ दोस्त हो सकते हैं। सांता कभी भी उस व्यक्ति को नहीं लाएगा जो राजा के रूप में अपनी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। और यहां तक कि अगर उसने निश्चित रूप से किया, लैंडन खतरे को मार देगा। अगर ऐसा है, एक बार जब आप मेरी सेना के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे तो मैं आपको अपने पिता के साथ एक कप्तान बनाऊंगा और आपकी सेना सामान्य। लूसियस, एक बार वह किया गया था। लैंडन ने सांता के जहाजों में से एक को बहुत सारे फेल्डस्पर और अन्य दुर्लभ खनिज अयस्क के साथ रखा। उन्होंने उन्हें अधिक चाक और पेंट नमूने भी दिए। अंत में उन्होंने सांता से 1200,000 सोने के सिक्के बनाए थे। 14,150 नए लोगों के साथ लैंडन को अपनी कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों से अधिक था। लैंडन के सभी नाइट्स को एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने में मदद करते हैं, जो बताते हैं कि अगले 20 वर्षों के भीतर जो भी वे सीखते हैं उन्हें कभी भी बेमाद से साझा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने नियमों और दंडों को भी पढ़ा जो किसी ने उन्हें अवज्ञा कर दिया। विशेष रूप से प्रकटीकरण रूप सजा व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की मौत थी। हर कोई पहले से ही अपने दिल में कसम खाता था कि वे अपने दिल में जो कुछ भी सीखा थे वे रखेंगे। इसके अलावा वे साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और यह सुनिश्चित नहीं था कि लैंडन ने वादा किया था क्योंकि किसी भी अन्य रईसों की देखभाल होगी। वे इसे बिल्कुल जोखिम में डालने वाले नहीं थे। समूह के बीच 1600 लोगों ने नाइट्स होने के लिए स्वयं सेवा किया और बैरकों में ले जाया गया।
लैंडन ने बेरी और तीन के अपने परिवार को काम के शेड्यूल से भी गिनने का फैसला किया। उसके लिए भाग्यशाली ऐसे कुछ लोग थे जिनके पास वियना में थे, जबकि वे थे 7 डॉक्टर, 14 नर्स, 6 शिक्षक, 20 लोहार और बढ़ई, 9 एल्केमिस्ट और 3 लोग थे जो वियना के शहर के लिए सरकारी अधिकारियों के रूप में काम करते थे। कुल 59 लोगों को बनाना। उन्होंने ये भी महसूस किया कि समूह के भीतर 0-14 वर्ष से 2127 बच्चे थे। वर्तमान में वयस्कों ने काम किया, जबकि बच्चे पूरे दिन स्कूल संपत्ति पर इमारतों में बिताएंगे। वे कभी कभी खेलते, खाते और अध्ययन करेंगे। लैंडन ने केवल उन बच्चों के लिए 28 देखभालकर्ताओं को सौंपा था, एक पूर्व स्कूली किंडरगार्टन खिंचाव की तरह थोड़े। उन्हें अपनी उम्र के अनुसार विभाजित किया गया था और अलग अलग कमरों में रखा गया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि हर उम्र के लिए वहां कोई भी भाग लेने के लिए था। ऐसे लोग थे जो बहुत छोटे थे और अभी भी सीखते थे कि कैसे चलना है, जबकि अन्य लोग थे जो 14 वर्ष के थे और चारों ओर दौड़ने और अपने कक्षाओं में ऊर्जावान रूप से खेलते थे। लिटिल मोमो भी अपने कक्षा में बहुत जीवंत था। लैंडन ने शेड्यूल किए थे जिन्होंने बच्चों को झपकी समय, ब्रेक, कक्षा का समय, दोपहर का भोजन, रात का खाना और नाश्ता भी दिया था। और जब माता पिता ने काम खत्म कर दिया तो वे आ जाएंगे और अपने बच्चों को दूर ले जाएंगे। कई माता पिता ने इस प्रणाली की सराहना की क्योंकि इससे उन्हें अपने बच्चों के बारे में चिंता किए बिना अपनी चीजें करने का समय दिया गया। इस सेवा के साथ काम पर रहने वाले वयस्क, विशेष रूप से महिलाओं को बहुत स्वतंत्र और खुश महसूस किया। इन महिलाओं को मुक्त महसूस किया। वे हमेशा घर पर रहते थे, पकाया, पूरे दिन बच्चों की देखभाल की, जबकि उनके पति बाहर निकलते हैं और जब भी वापस आते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पति की नौकरियों की कोशिश करने या अपने जीवन के साथ कुछ और करने का सपना देखा था। उनमें से कुछ वर्तमान में अपने पतियों के साथ भी काम करते हैं। कितना रोमांचक है। आमतौर पर डेकेयर सुबह 8 बजे से 10 PM तक खुलता है। तो रात की शिफ्ट वाले लोगों के लिए जब उन्होंने अपनी नौकरियों को 9 PM पर समाप्त किया तो उनके पास अभी भी अपने बच्चों को लेने का समय होगा। लैंडन को यकीन था कि अगर उसने कभी इस डेकेयर सेवा को रोक दिया है तो शहर के भीतर दंगों और झगड़े होंगे। उन्होंने खेल के मैदान में 10 लॉ स्विंग भी बनाए थे और उनके लिए खेलने के लिए खेतों को मंजूरी दे दी थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से रंगीन किताबें और खिलौने प्रदान करेगा। अब इस संख्या में 2127 और बच्चों को जोड़ा गया था। लैंडन ने डेकेयर की ओर एक और इमारत जोड़ने का फैसला किया और 2 और भी जोड़ा देखभाल करने वालों बीमार में कुल 2428 बच्चे बनाना। इसलिए प्रत्येक देखभाल करने वाला एक बार में लगभग 20 बच्चों का प्रभारी होगा, जबकि घूर्णन बदलाव करते हुए। इसके अलावा 36 बुजुर्ग लोग थे जो 60 वर्ष से ऊपर थे, जो बीमार भी पहुंचे थे। जब लैंडन ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहते थे, उन सभी ने कहा कि वे अपने बेटों या बेटियों के साथ घर पर रहना चाहते थे और घर की देखभाल करते हुए घर की देखभाल करना चाहते थे। लैंडन ने अपने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो उन्हें बस किसी भी गार्ड को बताएं जो वे देखते हैं। लेकिन कुछ लोग भी थे जिन्होंने लैंडन को भी आश्चर्यचकित किया। अध्याय 42 3 मस्किटियर 3 बूढ़े लोग थे 76-80 की उम्र के बारे में, जिन्होंने कहा कि वे मछुआरों के रूप में या शिकारी के रूप में खानों में काम करना चाहते थे। उनके परिवार अपनी पीठ पर खड़े थे और आश्चर्यजनक रूप से एक क्षमा प्रार्थी टकटकी के साथ लैंडन को देखा। वह समझ में नहीं आया कि वे उस तरीके से क्यों देख रहे थे, लेकिन इन पुरुषों के साथ थोड़ी देर के लिए बात करने के बाद वह उन दिखने के पीछे अर्थ को पूरी तरह से समझा जाएगा। सभी तीन एक बैल के रूप में मजबूत होने का दावा किया। किसी का नाम विलो था, जबकि अन्य 2 हरमन और पॉइट्स थे। बेशक लैंडन इन पुरुषों को कभी भी खानों में काम करने की इजाजत नहीं देगा जब तक कि वह 99% नहीं था कि वहां काम करने से उनके स्वास्थ्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने 3 पुरुषों को देखा, वह कहने के अपने फैसले से भी अधिक आश्वस्त था। लैंडन ने सचमुच सोचा कि अगर वे एक हवादार दिन के बाहर खड़े थे तो हवा निश्चित रूप से उन्हें उड़ाती है। बच्चे, क्या आपको लगता है कि हम कमजोर हैं? बूढ़े आदमी हरमोन ने पूछा। क्या? पित्तस ने हरमोन से पूछा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से नहीं सुना कि हरमन ने क्या कहा। वृद्ध युग के कारण पॉइंट्स को समस्याएं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि हम कमजोर हैं। पित के कान में चिल्लाते हुए बूढ़े आदमी विलो ने दोहराया। अब पिट्स को ग्वेंट मिला। क्या तुमने ये कहने की हिम्मत की कि हम कमजोर हैं? लैंडन को नहीं पता था कि हंसना या रोना है या नहीं। उसने कब कहा कि वे कमजोर थे? क्या वे सिर्फ अपने शब्दों को घुमा नहीं रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? बूढ़े आदमी पित्तस ने पूछा कि वह बूढ़े आदमी विलो की ओर इशारा करता था। मुझे कैसे पता होना चाहिए? लैंडन ने सोचा कि पित्तस ने सोचा था। बूढ़े आदमी विलो तरफ से मुलाकात करते थे, जैसे कि एक पुरुष फोटोशूट में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने अपनी गैर मौजूदा मांसपेशियों को दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि वह फ्लेक्स था। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? बूढ़े आदमी हरमन ने भी कहा। यह आदमी यहाँ दुनिया का सबसे मजबूत आदमी है। मैं अलग होने के लिए भीख मांगता हूँ, लैंडन ने सोचा था क्योंकि उसने फ्लेक्सिंग ओल्ड मैन विलो को देखा था। यहाँ इस लड़के ने एक बार एक उंगली के साथ एक हत्यारा लड़ा था, एक असली हत्यारा, उनमें से सबसे घातक। बूढ़े आदमी हरमन ने अपने हाथों को बेतरतीब ढंग से लहराते हुए कहा।
लड़ाई क्रूर थी, मैं यह बताता हूँ। उसने अपनी उंगली के साथ तलवार हड़ताल को अवरुद्ध कर दिया और उसी उंगली का इस्तेमाल आदमी के कान को टुकड़ा करने के लिए किया। आपको लगता है कि हम एक वूपिया दुनिया में हैं। ये सच है। उसने एक उंगली के साथ आदमी के कान को काट दिया और इसे दूसरे के साथ फिर से संलग्न किया, जबकि मनुष्य के हमलों को रोकने के लिए अपने दाहिने पैर का उपयोग करते हुए। बूढ़े आदमी पित्तस ने कहा, यह जैविक रूप से असंभव है। वह भी था एकमात्र व्यक्ति कभी भी वियना से किसी भी नाव के बिना कारोना के महाद्वीप में तैरने वाला था। उसके अंग अब तक गिर गए होंगे अगर यह सच हो गया। उसने एक समुद्री मछली को एक पूरे संपत्ति के आकार को पकड़ा और इसे एक लुगदी में हराया। बूढ़े आदमी हरमोन ने कहा, यह एक विल होगा और कोई रास्ता नहीं है कि आप कभी भी एक को चोट पहुंचा सकते हैं। जब वह एक बार अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके 5 विशाल चट्टानों को जोड़ता था तो उसके बाईं ओर शराब पीते समय आप क्या कर रहे हैं? सुपरमैन। लैंडन ने सोचा कि बूढ़े आदमी विलो ने असंबद्ध लैंडन और HMPT को देखा। ठीक है, अगर आप इसे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे साबित करूंगा। लैंडन या नाइट्स में से कोई भी उसे रोक सकता था। बूढ़े व्यक्ति विलो ने पहले ही अपनी तरफ से एक बड़ी चट्टान उठाने की कोशिश की थी। क्रैक। ये कहना सुरक्षित है कि वह दुखी हो गया था। आह, मेरी पीठ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि चट्टान भारी था? आप धोखा देते हैं, ओल्ड मैन विलो ने कहा कि पीड़ा में घूमते हुए। लैंडन ने जल्दबाजी से आदमी को समर्थन दिया। तो उसने अयाई को धोखा दिया। आप इस तरह से खुले तौर पर धोखा दे सकते हैं। बूढ़े आदमी हरमोन ने कहा, क्या उसने धोखा दिया? ये सब समझ में आता है। इस तरह एक छोटे से पत्थर के लिए सबसे मजबूत आदमी कैसे ढीला हो सकता है? बूढ़े आदमी पित्तस ने कहा, क्योंकि वह जोरदार ढंग से चिल्लाया। यह धोखा देने के लिए कैसे आया? और उसका मतलब क्या था? वह पत्थर कम से कम 200 किलोग्राम, ठीक है। लैंडन चारों ओर घूम गया और लुसियस और शूरवीरों को अपनी हंसी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं एक रीमैच के लिए अनुरोध करता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कहता हूं। आप शायद चट्टान को नीचे फेंक दिए और धोखा दिया। ओल्ड मैन विलो ने कहा, ओल्ड मैन, हालांकि मेरे पास सिस्टम है, मैं इसे उचित प्रतिस्पर्धा में कभी भी उपयोग नहीं करूंगा। रुको रुको रुको, मैं क्या कह रहा हूं? चूंकि यह एक प्रतियोगिता कब थी, आप स्पष्ट रूप से मुझ पर उछल गए और अब आपका दावा करते हुए कि मैंने धोखा दिया। देखो, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि आप में से कोई भी कमजोर है। वास्तव में मुझे लगता है कि आप सभी बहुत मजबूत हैं। लैंडन ने कहा, तो आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा मजबूत हूं? बूढ़े आदमी विलो ने पूरी तरह से पूछा। लैंडन ने जवाब दिया। लैंडन वास्तव में असहाय महसूस किया। उसे और कैसे जवाब देना चाहिए था। अच्छा, जब तक आप जानते हैं कि मैं दुनिया में सबसे मजबूत आदमी हूं, ओल्ड मैन विलो ने अपने सिर को झुकाव करते हुए कहा। अंत में लैंडन ने पुरुषों को बागवानी जैसी नौकरियों को स्वीकार करने के लिए बात की। लैंडन केवल उन्हें शाही उद्यान के भीतर झाड़ियों या टहनियों को स्निप करना चाहता था। पहले उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह सिसीज के लिए नौकरी थी। उन्होंने पिछले 25 मिनटों को अपने अहंकारों को स्ट्रोक करने की कोशिश की थी। इन बूढ़े लोगों ने वास्तव में उसे महसूस किया कि वह एक बच्चा उठा रहा था। वे कोक्स और लाड़ प्यार करना चाहते थे। हर किसी ने उसे अपनी हाइनेस कहा, लेकिन इन पुरुषों ने उन्हें बच्चे या ब्राट कहा। कोई यह बता सकता है कि वे हमेशा इस तरह से काम करते थे जहां भी वे गए थे। लैंडन ने बड़ी चट्टान को देखा और वहां से दूर जाने का फैसला किया। कौन जानता था कि कितने वरिष्ठ नागरिक अपनी ताकत को साबित करने की कोशिश करेंगे। उसने इसे ले जाया और बस जब वह पत्थर के साथ आगे बढ़ने वाला था तो 3 बूढ़े लोग जो छोड़ने वाले थे ने उन्हें पत्थर लेकर पत्थर मार दिया और उसके प्रति वापस भाग लिया। तो आप हमारे से बेहतर सोचते हैं। आप मुझसे ज्यादा मजबूत सोचते हैं। यहाँ पत्थर दें, मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊंगा। बूढ़े लोगों को उसके प्रति दौड़ रहा है। लैंडन ने अंततः समझा कि क्यों उनके परिवार उन्हें इस तरह देख रहे थे। तारांकन तारांकन तारांकन। अध्याय 43। तेल उत्पादन। पुराने पुरुषों से सफलतापूर्वक भागने के बाद लैंडन ने अपना मूल्यांकन जारी रखा। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि अब उसके पास 9,700 वयस्क थे जो 14,125 के समूह में से काम कर सकते थे। अन्य 100 स्वयंसेवकों को जोड़ना जिन्होंने पहले मिट्टी के घरों का निर्माण किया था, उसके पास अब कुल 9,800 कर्मचारी थे। लैंडन पानी और उपचार संयंत्र, केंद्रीय हीटिंग प्लांट और बिजली के बिना घरों का निर्माण शुरू नहीं करना चाहता था। अपने दिमाग के माध्यम से ब्राउज करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पाइपों को घर की दीवारों के माध्यम से और इसी तरह से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर उसने बाद में किया तो उन्हें इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए दीवारों और फर्श को तोड़ना होगा। वह सिर्फ डबल वक्त था। लैंडन ने 4 महीने बाद घर निर्माण के लिए निर्धारित किया था। वह सितंबर में होगा। उन्होंने पहली बार कच्चे तेल परिष्करण प्रक्रिया के साथ शुरुआत की। लैंडन के लिए यह खंड पहेली के लिए सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा था क्योंकि अधिकांश विभागों के लिए यह आवश्यक था। तेल के साथ लैंडन सिंथेटिक रबर का उत्पादन कर सकता है जिसे बाद में टायर, पाइप, इंसुलेशन, रबर हैंडल पकड़ और अन्य महत्वपूर्ण टूल बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें विद्युत रूप से संचालित कार्य मशीनों के लिए ईंधन के रूप में तेल का उपयोग करने की आवश्यकता थी जो वह बनाने जा रहा था।
ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पुरुष उन विशाल भारी पाइप उठा सकते थे जो पृथ्वी पर वापस अस्तित्व में थे। उन्हें पाइप को भूमिगत रखना पड़ा और उन्हें जगह से स्थानांतरित करना पड़ा। इसलिए उन्हें भारी निर्माण मशीनों की जरूरत है, जैसे ड्रैगलाइन, एक्सक्वेटर, बुलडोजर और इतने पर। सिस्टम। क्या आप निकटतम भूमिगत कच्चे तेल के जलाशय का पता लगा सकते हैं? उसे उत्तर देने से पहले 1 मिनट का समय लगा। मेजबान का जवाब समुद्र में एक है, किनारे से केवल 7.4 किलोमीटर दूर है, और एक शहर की दीवार से 3 किलोमीटर दूर। लैंडन उन उत्तरों को पसंद नहीं करता था। समुद्र में जाने के लिए उसके पास तेल ड्रिल जहाज नहीं था, और उसका आखिरी विकल्प शहर से बाहर था। यह अगले शहर में जाने वाले राजमार्ग पर था। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसकी आंखें जलाई गईं। क्या सिस्टम ने यह नहीं कहा कि यह सर्वशक्तिमान था? सिस्टम। मैं चाहता हूं कि आप निचले क्षेत्र की ओर तेल को फिर से निर्देशित करें। सही, लैंडन ने कहा, अपने मॉनिटर पर एक निश्चित क्षेत्र को घेरते हुए। कोई समस्या होस्ट नहीं। क्या आप इसे एक तेल की सीप या गहरे भूमिगत जलाशय बनना चाहते हैं? अभी के लिए एक तेल सीप भूमिगत तेल जलाशयों पर सबसे अच्छा विकल्प होगा। पृथ्वी पर वापस तेल की सीप्स के कारण लाभ हुआ बहुत सारे तेल उद्योग थे। कैलिफोर्निया यूएसए में पृथ्वी की सतह पर तैरते हुए शुद्ध कच्चे तेल के छोटे झीलों और तालाब हैं। ये तालाब तेल की सीप्स हैं। तेल प्राप्त करने के लिए किसी को भी ड्रिल के साथ जमीन खोदना नहीं पड़ता है। तेल अपने आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यह उन सभी कार्टून की तरह है जो दिखाते हैं कि जब एक आदमी जमीन में तेल पाता है, तेल ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, खुद को जमीन से बाहर कर देगा। बेशक जब लैंडन ने आखिरकार अपना खुद का ड्रिल बना दिया, तो वह निश्चित रूप से जमीन और समुद्री तेल खोदना होगा। अभी के लिए श्रमिकों को लौह बाल्टी और ड्रम का उपयोग करना होगा, तालाब से तेल को बाहर निकालें। यह कहना सुरक्षित है कि इस प्रणाली ने उनके अनुरोध के लिए उन्हें चार्ज किया। अंत में उन्होंने 280 प्रौद्योगिकी अंक का उपयोग किया था। चूंकि अन्य विभाग तेल के बिना शुरू नहीं हो सकते थे, लैंडन के पास सभी 9,800 कर्मचारी कीमिया उद्योग के भीतर मैन्युअल रूप से संचालित प्रसंस्करण इकाई बनाने में मदद करते थे। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए एक बिल्डिंग आवंटित की और 3 दिनों के भीतर सब कुछ बनाया गया था। उन्होंने 3 गुरुत्वाकर्षण टैंक, 5 फ्रैक्शनल आसवन पोत का निर्माण किया, जिसमें नीचे की तरह एक ओवन था, कई भंडारण टैंक और कुछ मिनी हीटिंग सिस्टम। लैंडन गुरुत्वाकर्षण का उपयोग यहां अपने लाभ के लिए करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पारिवारिक टैंकों को आंशिक की तुलना में उच्च ऊंचाई के स्तर पर बनाया। आसवन स्तंभ। लैंडन जानता था कि तेल उत्पाद बनाते समय पहले तेल में पानी को निकालना आवश्यक था। उन्होंने 3 टैंकों के लिए अनुरोध किया था, ताकि जब कोई पूर्ण हो और प्रतीक्षा समय का अनुभव कर सके, तो श्रमिक अन्य 2 भर सकते थे, जितना उन्हें पसंद आया। 2 दिनों के बाद गुरुत्वाकर्षण ने पानी को तेल से अलग कर दिया था। नीचे पानी को सूखा था और तेल आसवन कॉलम में भेजा गया था। लैंडन और चीफ विगिंस ने देखा, क्योंकि तेल आसवन कॉलम के इनलेट की ओर नीचे प्रवाहित हुआ। आपकी हाइनेस, क्या हम अभी तक आसवन चरण में हैं? चीफ विगिंस ने पूछा, क्योंकि उसने लैंडन को सभी नीली आंखों वाली और झाड़ीदार पूंछ में देखा। जब से लैंडन ने उन्हें रास्ता दिखाया, तारांकन जैसा कि वह दावा करता है, जब भी उसने लैंडन को देखा तो विगिंस 5 साल का बच्चा बन गया था। वे गणित और रसायन शास्त्र के बारे में बात करेंगे, और लैंडन किसी भी बाधा या मुद्दों को हल करेगा जो उसके पास थे। लैंडन को यकीन था कि यहां तक कि अपने शादी के दिन भी मुख्य विगिंस अभी भी उन्हें 1 टन प्रश्न पूछेंगे। वह ये भी सुनिश्चित कर रहे थे कि अगर वह कभी मर गया, तो मुख्य विगिंस शायद अपने लाश चौड़े जागृत थप्पड़ मारेंगे। आदमी रसायन विज्ञान के साथ जुनूनी था। आसवन प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। प्रक्रिया जारी रखती है, जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा। विगिंस ने कहा कि वह ध्यान से लैंडन के स्पष्टीकरण का पालन करता है। 5 आंशिक आसवन स्तंभ थे, लेकिन प्रक्रिया को केवल 3 की आवश्यकता होती है। अन्य 2 बैकअप थे, बस किसी भी काम करने वाले कॉलम को नियमित रखरखाव जांच से गुजरना पड़ता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक कॉलम में 6 आउटलेट और 1 इनलेट था। ये आउटलेट उत्पादों के लिए थे: पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, स्नेहन तेल, ईंधन तेल और अवशेष टीआर। बेशक इनलेट के माध्यम से कच्चे तेल को पारित किया गया था। आग ने तेल को गर्म किया और विभिन्न तापमानों पर वाष्प वृद्धि के कारण विभिन्न उत्पादों का गठन किया गया। इस बिंदु पर मुख्य विगिन अवचेतन रूप से लैंडन की कलाई को उनके बिना भी जानते हुए आयोजित किया गया था। दोस्त, ये सिर्फ तेल पृथक्करण ठीक है। बिल्ली, आप इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? जब मैं आपको भविष्य में जल शोधन दिखाता हूं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? दिल का दौरा पाएं। लैंडन ने सोचा, क्योंकि उसने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया और प्रक्रिया का निरीक्षण जारी रखा। कुछ उत्पादों को मिनी हीटिंग सिस्टम के माध्यम से पारित किया गया था, ताकि उनसे किसी भी पानी, गैसों और अवांछित कार्बन को हटा दिया जा सके। वहां से इन तेल उत्पादों को उनके भंडारण टैंक के रास्ते पर भेजा गया था। चूंकि लैंडन के पास अभी तक एक शीतलन प्रणाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने उत्पादों को स्टोरेज इकाइयों में जोड़ने वाले पाइप को बहुत लंबा बना दिया। पाइप को ठंडे समुद्र के पानी से भरे एक लंबे मछली घर जैसा दिखता है। उसके बाद उन्होंने समुद्र के पानी में बुद को जोड़ा, यह सुनिश्चित किया कि पाइपों में गर्म वाष्प को ठंडा कर दिया जाएगा और अपने भंडारण टैंक तक पहुंचने से पहले तरल पदार्थ में बदल दिया जाएगा।
बुध दुनिया में सबसे ठंडे तरल पदार्थों में से एक था। सामान्य वातावरण के दबाव में बुध राज्य एक बर्फ ब्लॉक की है। मुख्य विगिन खुशी से चारों ओर कूद गए क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया के अंतिम चरणों को देखा। उन्होंने पुस्तक से टैर, डीजल और संपूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया को पढ़ा था, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया को देखते हुए उन्हें एक दृढ़ आस्तिक बना दिया गया। पूर्वजों के देवताओं को पेंच करें कि उन्होंने पूजा की थी। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या वे तेल बना सकते हैं? उनके लिए लैंडन भगवान के पवित्र संदेशवाहक थे, जिन्हें यहाँ ज्ञान के देवता में विश्वास करने के लिए यहाँ भेजा गया था। अगर लैंडन को पता था कि मुख्य विगिन क्या सोच रहे थे, तो वह निश्चित रूप से उन्हें ऐसे विश्वासों को फैलाने से मना कर देगा। वह बिल्कुल पूजा नहीं करना चाहता था। यद्यपि उनके पास प्रणाली थी जो ईश्वरीय थी, लैंडन वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि वह एक दूत था। निश्चित रूप से उनका मानना था कि कुछ शक्तिशाली होने के नाते शायद भगवान ने भी अनगिनत दुनिया को विकसित करने के लिए सिस्टम बनाया है। यह सिर्फ एक नौकरी थी और कुछ नहीं। इसके अलावा वह एक संदेशवाहक कैसे हो सकता है अगर उसने कभी संदेश भेजने वाले व्यक्ति को नहीं देखा? असंभव है। बस इसी तरह सप्ताह अंत में आ गया था। लैंडन ने सफलतापूर्वक पेट्रोलियम तेल का पहला बैच बनाया था, साथ ही साथ अन्य तेल आधारित उत्पादों जैसे ईंधन और टेल। सिटी पेड़ के खिलाफ हवा और क्रिकेट की आवाज दूर से सुनाई जा सकती है। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। 2 सप्ताह के भीतर उसे आना चाहिए, एक ठंडे स्वर के साथ एक आदमी ने कहा। उत्कृष्ट। अध्याय 44 सैन्य रैंकिंग। अगले दिन आज सेना के नियमों और विनियमों को सीधा करने और बनाने के लिए निर्धारित दिन था, साथ ही विभिन्न नौकरी विवरणों को बदलना। कुछ समय पहले उनके पास 20 महिलाएं थीं जिन्होंने बच्चों की देखभाल की थी, सिलाई सामग्री बैच में उनकी सहायता करते थे जब बच्चों ने नैप समय या कक्षाएं की थी। उन्होंने बैच के लिए बहुत सारे सुरक्षा पिन बनाने के लिए विभाग 4 से भी पूछा था। वे लोग जो एक हफ्ते पहले आए थे को एक रैंक सिस्टम का सही ढंग से पालन करना पड़ा। लैंडन ने उसी सैन्य रैंक प्रणाली का पालन करने का फैसला किया जो पृथ्वी पर वापस अस्तित्व में था। सबसे कम रैंक निजी E-1 है। सूचीबद्ध सैनिकों के लिए अगले ग्रेड में अग्रिम करने के लिए उन्हें प्रत्येक ग्रेड में कम से कम 6 महीने बिताने की आवश्यकता थी। खर्च किए गए 6 महीनों के भीतर उनके पास 3 शारीरिक और लिखित परीक्षाएं होंगी। जो लोग पास करते हैं वे 6 महीने के बाद अगले ग्रेड में चले जाएंगे। उच्च व्यक्तियों के लिए यह आमतौर पर साल था। रैंकों में वृद्धि हुई है। सूचीबद्ध अग्रिम में एक रैंक में 6 महीने प्राइवेट प्रिवेट E-1 PV1 या भर्ती प्राइवेट प्रिवेट E-2 PV2 प्राइवेट प्रथम श्रेणी E-3 या PFC आर्मी विशेषज्ञ E-4 कॉर्पोरल CPL सर्जेंट SGT स्टाफ सार्जेंट SSG सार्जेंट प्रथम श्रेणी SFC मास्टर सार्जेंट MSG फर्स्ट सार्जेंट 1 SG सार्जेंट मेजर SGM कमांड सार्जेंट मेजर CSM सार्जेंट सशक्त प्रमुख सेना का प्रमुख SMA वारंट अधिकारी 1 साल का रैंक उन्नति वारंट अधिकारी 1 चीफ किफ वारंट अधिकारी 2 चीफ वारंट अधिकारी 3 चीफ वारंट अधिकारी 4 चीफ वारंट अधिकारी 5 अधिकारी रैंक 2.5 वर्षीय दर रैंक उन्नति फर्स्ट लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्शन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर जनरल मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सामान्य सेना के सामान्य। लूसियस बेशक लूसियस वर्तमान में सेना के सामान्य स्थिति में था। उन्होंने इस युग को फिट करने के लिए प्रत्येक ग्रेड में बिताए गए समय को भी समायोजित किया। ज्यादातर रात जो मूल रूप से उनके साथ बेमार आए थे वारंट अधिकारियों से होंगे। वे 7 साल के बाद से प्रशिक्षण दे रहे थे, इसलिए उनके बेल्ट के नीचे कम से कम 10 साल का अनुभव है। नए भर्ती के भीतर 1200 में से केवल 300 पहले नाइट्स थे। बाकी सिर्फ साधारण लोग थे जिन्होंने सेना में रहने के लिए स्वयं सेवा किया था। इस 1 सप्ताह के भीतर नए भर्ती पुरुष और कुछ महिलाएं उनकी पसंद से बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मजबूत बंधन का अध्ययन प्रशिक्षित और गठित किया। जो लोग समूह के भीतर दास थे ने और भी यहां और वहां घूमने लगे और यहां तक कि वहां भी मजाक कर दिया। सैन्य वातावरण उनके लिए वास्तव में सुंदर था। कुछ पहले से ही अनाथ थे क्योंकि यह था, लेकिन अब उन्होंने अन्य रूममेट्स के साथ स्वच्छ और विशाल कमरे साझा किए। मस्ती और उनके ब्रेक के दौरान वे खुशी से बीमार के आसपास दौड़ेंगे। जो लोग पहले से ही शूरवीरों को लैंडन के मूल शूरवीरों और प्रशिक्षित के साथ भी समूहीकृत किया गया था। वह चाहता था कि पुरुष खुद को बुलाए जाने के तरीके को बदल दें। वे सेना में सैनिक थे, बैरकों में नाइट्स नहीं। हर जगह सेना संपत्ति में उन्होंने लकड़ी के हस्ताक्षर बोर्डों को रखा था और पेंट का उपयोग करके विभिन्न शब्दों को लिखा था। इन संकेतों ने विभिन्न दिशाओं और इमारतों के नाम दिखाया ताकि कोई भी खो जाएगा। ये संकेत आमतौर पर कहते हैं बेमात सेना, अस्पताल या बेमात सेना, प्रशिक्षण सुविधाएं, ऐसा कुछ। लैंडन का मुख्य बिंदु ये था कि एक बार जब उन्होंने इसे देखा तो आखिरकार यह गोंद की तरह उनके दिमाग से चिपकेगा और जल्द ही वे खुद को सेना में सैनिकों की तरह देखेंगे और नाइट्स नहीं। उन्होंने ये भी फैसला किया कि वह एक स्कूल की तरह सैन्य किले को बना देगा। वे कक्षा में जाएंगे, युद्ध रणनीति का अध्ययन करेंगे, अपने हथियारों का अध्ययन करेंगे, शारीरिक प्रशिक्षण, शूटिंग प्रथाओं, प्राथमिक चिकित्सा अध्ययन आदि में जाएंगे। उन्होंने पर्याप्त अवकाश समय भी प्रदान किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भुगतान किया ताकि जो लोग शादी कर सके वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिता सके।
या पति, उनमें से अधिकतर नए थे और निजी E-1 श्रेणी में गिर गए। इसलिए उनके कुछ वारंट अधिकारी उन्हें समूहों में विभाजित करते थे और उन्हें अपने निर्धारित वर्क के समय और फील्ड प्रशिक्षण के दौरान सिखाते थे। वे प्रत्येक सैन्य हथियार से जुड़े सुरक्षा उपायों को समझने के लिए थे, साथ ही साथ हथियार का अध्ययन करते थे। उन्होंने उन सभी को लोहा सीटी भी दी जो वारंट अधिकारी वर्ग, अधिकारी रैंक और अंततः लूसियस के भीतर थे। वे सैनिकों को सीटी के साथ प्रशिक्षित और मोल्ड करना चाहते थे। आज उन्होंने बैचों को वितरित किया और पिन के साथ एक बड़े नोटिस बोर्ड पर नियमों और विनियमों को पोस्ट किया। उन्होंने नियमित बेमार्ट कक्षा कार्यक्रमों और क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाहर कक्षा कार्यक्रम भी पोस्ट किए। साथ ही साथ प्रत्येक कानून का उल्लंघन करने के लिए दंड भी। एक बार वह किया गया था, उन्होंने एक ग्लास फ्रेम के साथ बोर्ड बंद कर दिया ताकि कोई भी बोर्ड या कागज को गंदा न करे। उसने सभी बोर्डों को एक दूसरे के साथ रखा और दूर चला गया। बोर्ड एक साथ संयुक्त 6 चॉकबोर्ड के रूप में व्यापक थे। पहले बोर्ड ने सैन्य नियमों और विनियमों के साथ साथ प्रत्येक नियम के लिए सजा के बारे में स्पष्ट सफेद चर्मपत्र दिखाया। तीसरे और चौथे ने सभी के नाम और रैंक को उनके रैंक के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया। दूसरे ने सूचीबद्ध रैंकों के भीतर उन लोगों को दिखाया, तीसरे ने उन लोगों को दिखाया जो वारंट अधिकारी थे और चौथे ने उन्हें दिखाया अधिकारी रैंक था। पांचवें बोर्ड ने प्रत्येक रैंक के लिए नवीनतम सैन्य समाचार और परीक्षा कार्यक्रम दिखाया। और अंत में 6वें बोर्ड ने प्रवेश सैन्य किले का एक विशाल नक्शा दिखाया। लैंडन ने एक विस्तृत रंगीन मानचित्र बनाने के लिए सिस्टम का भुगतान किया था जिसमें प्रत्येक इमारत के नाम भी लिखे गए थे। इसके अलावा सभी इमारतों में उन्होंने बिल्डिंग मानचित्र लगाए थे जो दिखाते थे कि प्रत्येक कमरे और वहां पहुंचने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना था। प्रत्येक मंजिल को फर्श G, A, B, C आदि लेबल किया गया था। सभी नए भर्ती प्रत्येक को अपने प्रमुख जनरल और कप्तान के द्वारा अपने शेड्यूल और बेहद बड़े सैन्य किले का मिनी मैप दिया गया था। संपत्ति में लगभग 27 बड़ी इमारतें थीं। लैंडन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे यहां रहने और पढ़ने के दौरान आसानी से खो नहीं गए थे। भर्ती भी बैज और सुरक्षा पिन प्राप्त हुए। लैंडन ने उन्हें सूचित किया था कि जब वे कर्तव्य पर थे या किले में या प्रशिक्षण में उन्हें अपने बैज पहनना पड़ा। बैज के अलग अलग रंग और स्ट्रिप्स थे। सभी सूचीबद्ध सैनिकों के हरेराबर बैज थे, लेकिन आपकी धारियां आपके रैंक के आधार पर अलग अलग रंग थीं। वारंट अधिकारियों ने नीले बैज पहने हुए और फिर से अलग अलग स्ट्रिप रंग थे क्योंकि उनके रैंक में वृद्धि हुई थी। अधिकारी ने लाल बैज पहना था, जबकि लूसियस को किले के भीतर उच्चतम प्राधिकरण के रूप में चांदी का बैज पहना था। उन्हें केवल एक दिन पिन करना पड़ा। उन्हें कुल 6 बैज दिए गए थे, वे उन्हें खो देते हैं। लैंडन ने प्रत्येक सैनिक के लिए वेल्ड लॉकर्स, ताले और चाबियों के निर्माण उद्योग के विभाग 4 के लिए भी अनुरोध किया था। साथ ही सैनिकों के लिए उचित बाधा पाठ्यक्रम भी बनाते हैं। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, कुछ लोग सेना के भीतर अपने रैंक और बैज पर उत्साहित थे, जबकि अन्य लोग जहां किले की खोज के बारे में पंप हो गए। उनमें से कुछ को यह भी नहीं पता था कि किले के भीतर इतनी सारी इमारतें थीं। यह उनके लिए सभी नए और रोमांचक थे। एक 9 वर्षीय महिला ड्यूटी पर एक सैनिक द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, जहां लैंडन खड़ा था। क्या यह समय है? हाँ मेरे राजा। अध्याय 45। जब से उसने डेकेयर सिस्टम बनाया, तब से एक राजा के कर्तव्यों। लैंडन सप्ताह में एक बार बच्चों का दौरा कर रहा था। वह उन कहानियों को बताएंगे जो नैतिकता, करुणा, वफादारी, आशा और सभी बुनियादी गुणों को घेर लेते हैं जो मनुष्यों को बनाते थे। लैंडन ने सोचा कि यह युग पूरी तरह से बकवास था। यहाँ कोई भी नैतिकता नहीं ली जा रही थी। उनके लिए ताकत सब कुछ थी, लड़ना, हत्या और इतने पर। लैंडन चाहता था कि लोग केवल ऐसा करें यदि उन्हें कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया था। वह नहीं चाहता था कि बच्चे लोगों को मार दें सिर्फ इसलिए कि वे कर सकते हैं। मौत इस लोगों के लिए सामान्य थी। यदि सत्ता में अधिकांश लोग किसी भी तरह से पृथ्वी पर पहुंचे थे, तो लैंडन को यकीन था कि उन्हें संस्थागत बनाया जाएगा। इस दुनिया में कई लोगों के लिए वफादारी केवल प्रासंगिक थी जब धन या शक्ति शामिल थी, लेकिन हर कोई बुरा नहीं था। सबसे भ्रष्ट स्थानों के अधिकांश साम्राज्यों की राजधानी के करीब थे। बाहरी इलाके में कस्बों या शहरों में आमतौर पर भ्रष्टाचार में बहुत कम भ्रष्टाचार था। हर महान को रॉयल कैपिटल शहरों के करीब पसंद आया। लैंडन इस मामले में उनकी दुर्दशा को समझ सकता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर वापस, ज्यादातर लोग देश के पक्ष को बड़े शहर में जाने के लिए छोड़ देंगे जहां भ्रष्ट बारिश और हिंसा जीत गई। देश के लोग सरल थे, उनके खेत थे, वे अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु थे और इसी तरह। इस युग में स्थिति में वापस आकर पृथ्वी अभी भी एक स्वर्ग था। पृथ्वी के नियम थे जो खुली हत्या, तारांकन 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 और शारीरिक दुर्व्यवहार को मना कर देते थे। कुछ 13 साल के दास थे जो पहले से ही सेक्स, खिलौने या घर के पालतू जानवरों का उपयोग कर रहे थे। क्या बिल्ली? ये स्पष्ट रूप से बाल छेड़छाड़ थी। इस लोगों के साथ क्या गलत था? उन कमीनों को लॉक होने और एक लुगदी में पीटा जाने की आवश्यकता थी। बैरन्स ने किया, राजाओं ने किया, अमीर व्यापारियों ने किया। ये पूरी दुनिया को कचरे में फेंक दिया जाना चाहिए। इसे फेंक दो। लैंडन ने देखभाल करने वालों को उन लोगों के इलाज के लिए कहा था जिन्हें अत्यधिक देखभाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने महसूस किया था कि उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया।
वे एक आत्मा के बिना खाली जहाजों की तरह थे। ये दुनिया बिना बिजली के उन लोगों के लिए बहुत क्रूर थी। यही कारण है कि लंदन ने अपने दिमाग को केवल दास या शरणार्थियों को बेमार में ले जाने के लिए बनाया था। वह एक स्वर्ग का निर्माण करेगा कि यहां तक कि अमीर लोगों को भी कॉल नहीं कर सका। वह उनका प्रतिज्ञा थी। 4-14 साल की उम्र के बच्चे इमारत के सबसे बड़े कमरे में इकट्ठे हुए। वे पैर को पार कर गए और कहानी शुरू करने की प्रतीक्षा की। हर हफ्ते वे लंदन की कहानियों के लिए तत्पर थे। हजारों साल पहले एक प्राचीन साम्राज्य में चीन कहा जाता था। वहां एक खूबसूरत युवा महिला को मुलान नामित किया गया। जैसा कि उन्होंने कहानी को बताया, बच्चे मुलान के लिए बहुत दुखी हो गए क्योंकि मैचमेकर ने पुष्टि की थी कि वह कभी भी दुल्हन नहीं होगी। जब उन्होंने सीखा कि उसके पिता फिर से युद्ध के लिए बाहर जा रहे थे, वे और भी उदास हो गए। लंदन ने अपने झटकेदार चेहरे को देखा और मुस्कुराया। क्या आप जानते थे कि उसने क्या किया? बच्चों ने अपने सिर हिलाकर प्रत्याशा में लंदन की ओर झुक गए। उस रात देर से उसने एक बड़ा बनाया निर्णय, उनमें से सबसे बड़ा बड़ा। बच्चों को इस बिंदु पर बेहद चिंतित महसूस हुआ। यहां तक कि देखभाल करने वाले भी जो पीछे की ओर सुन रहे थे, वे महसूस करते थे कि वे रहस्य से मरने वाले हैं। आपकी हाइनेस, क्या आप कृपया इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं? उन्होंने सोचा। लंदन ने अपनी कहानी जारी रखी, जबकि अपने चिंतित गज देखने का नाटक करते हुए। पूर्वजों के प्रति प्रार्थना कहने के बाद उसने अपने पिता की बूढ़ी तलवार का इस्तेमाल किया और अपने बालों को छोटा कर दिया। फिर उसने अपने पिता के योद्धा कपड़े ले ली और खुद को एक आदमी की तरह कपड़े पहने। हर कोई हौंफता हुआ। इस युग में एक महिला के बाल अपने युवाओं और उसकी सुंदरता पर हस्ताक्षर किए। केवल विवाहित महिलाएं अपने बालों को काट सकती हैं। एक युवा अविवाहित महिला अपने बालों को तोड़ सकती है, इसे मुक्त और अनबाउंड छोड़ सकती है, या लेकिन ये बंस में मुलान ने अपने बालों को काट दिया था जबकि वह अविवाहित थी, और मैचमेकर ने अभी तक एक पत्नी बनने के लिए भी मंजूरी नहीं दी। एक पति को खोजने के लिए वह कैसी थी? क्या वह हमेशा के लिए अविवाहित होगी? प्लस ये ठीक था, एक लड़की के लिए सेना में होना चाहिए। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी हाइनेस ने महिलाओं को बेमार सेना में शामिल होने के लिए भर्ती कराया था, लेकिन वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब यह मुलान लड़की भी सेना में शामिल हो गई। महिलाओं को पकाने, सिलाई, खेत, घर को साफ करने और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं माना जाता है। जैसा कि उसके माता पिता सो गए थे, मुलान अपने पिता के घोड़े खान पर कूद गए और उन्हें छोड़ दिया। चूंकि लंदन ने कहानी सुनाई, बच्चे बहते हुए नाराज होंगे या क्रोधित हो जाएंगे। बेवकूफ हुन्स बुढ़हुन का बुरा हुन। स्नीफ गरीब मुलान इतनी बहादुर, ओह नहीं, पति। और बस इसी तरह लंदन ने बच्चों को मुलान का विस्तृत संस्करण देने में 2 घंटे बीत चुके थे। चाची बेवली, कृपया बैठो। बच्चे कैसे कर रहे हैं? एक बुजुर्ग महिला मुस्कुरा दी क्योंकि वह लंदन के बगल में बैठ गई। वह चीफ विगिंस की पत्नी थी। पहली बार वह लंदन से मुलाकात की, वह अपने भाषण के तरीके से आश्चर्यचकित थी। उन्होंने हमेशा उनसे सीनियर्स, चाची या यहाँ तक कि दादाजी से बड़े लोगों को बुलाया। वह अपने वरिष्ठों के प्रति बहुत सम्मानजनक था। सत्ता में लोगों को आमतौर पर उम्र के वरिष्ठता की परवाह नहीं थी। इस दुनिया में वास्तविक वरिष्ठता दिखाने का एकमात्र तरीका पैसा और शक्ति एकमात्र तरीका था। वह बहुत ज्यादा उनके नए राजा की तरह। असल में केवल एक ही लोग लंदन ने कभी उन खिताबों का उपयोग नहीं किया, उनके शूरवीरों और उद्योगों के भीतर मजदूर थे। लंदन ने उनके साथ एक बंधन बनाया था और उन्हें कॉल करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। वह पृथ्वी के बाद एक आदमी था और उसके परिवार ने उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों के साथ उठाया था। वह इन आदतों को दूर नहीं कर सका, सिर्फ इसलिए कि वह एक नई दुनिया में था। इसके अलावा यह मुख्य विज्ञान पत्नी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह कभी उसका अपमान करेगा। आपकी हाइनेस, बच्चे बहुत तेज और कुशलता से सीख रहे हैं। हमारे पास पहले से ही समूहों में कुछ उज्ज्वल वाले हैं। उनमें से कुछ कक्षा 7 साल की उम्र में पहले से ही समय सारिणी और लिखने वाले पत्रों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। युवा वर्गों में भी दिल से वर्णमाला को भी जानते हैं, उसने कहा। अच्छा गुदा, नए कॉमर्स के बारे में क्या? आपकी हाइनेस, हमने आपके अनुरोध के अनुसार किया था। कुछ दासों ने पहले से ही पूरी तरह से देखना शुरू कर दिया है जब वे पहली बार यहाँ आए थे। वे अब और अधिक मुस्कुराएंगे और थोड़ा सा खोलने लगे हैं, थोड़ा सा। जल्द ही वे जान लेंगे कि वे यहाँ आपकी हाइनेस सुरक्षित है। जब उसने सुना है, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। ये हमें क्या करना चाहिए, आपकी हाइनेस? उसने कहा कि उसके सिर को हिलाकर। ओह हाँ, मैं निचले क्षेत्रों में वापस जा रहा हूँ। क्या आप कुछ भी चाहते हैं जो आप मुझे मुख्य विगिन देना चाहते हैं? जैसे ही बेवली ने लंदन को सुना, उसकी आंखें जलाई गईं और वह जल्दी से रसोई में पहुंची और भोजन की एक टोकरी पकड़ ली। आपको अपनी हाइनेस को परेशान करने के लिए क्षमा करें। यह उनका दोपहर का भोजन है, उसने लंदन को एक बड़ी टोकरी सौंपते हुए कहा। लंदन बेक्ड रोटी की मीठी सुगंध को सूंघ सकता है। यह शादी करने के लिए अच्छा होना चाहिए, सही चाची? हाय ही। बेवली सब लाल हो गया। तुम्हारी हरापन, तुम मुझे क्यों चिढ़ाओ? उसने कहा कि दोनों हाथों को उसके कूल्हों पर रखते हुए। लंदन ने गिगल किया और जल्दी से दरवाजे के रूप में तेजी से बाहर चला गया।
ईमानदारी से ये बच्चा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में लैंडन अभी भी एक 15 साल का लड़का था जिसे अब और फिर कठिन कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने मुस्कुराया और खिड़की को देखा। टाइम्स बदल गए हैं। अध्याय 46 रानी आइवीज क्रोध योडान साम्राज्य क्रैश। एक मिट्टी फूलदान आभूषण फर्श पर फेंक दिया गया था। लगभग 5 कपकपी पुरुषों को मार रहा था जो चुपचाप नीचे घुटने टेक रहे थे। उनके में दिल, उनके सामने महिला शैतान का अवतार था। आप डरावनी बफून, वे कहाँ हैं? किसी ने यहाँ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे घबराहट जमीन पर नजर रखे थे। उसने एक सेब लिया और उन पर फेंक दिया। मुझे गोडेमेट का जवाब दो, वह चिल्लाया। मेरी रानी बी। लेकिन पुरुषों में से एक अंत में डर से बात की। लेकिन क्या मुझे अपने काम को खुद करना चाहिए? मुझे जवाब दो, वह चिल्लाया। पुरुषों को पता नहीं था कि बोलना है या नहीं। अगर उन्होंने बात की तो वह पागल हो जाएगी, और अगर वे नहीं थे तो वह अभी भी पागल हो जाएगी। मेरा प्रश्न, क्वीन, हम केवल पुष्टि करने में सक्षम थे था थैट उन्होंने एक जहाज पर साम्राज्य छोड़ दिया। हमारे अधीनस्थ टर है। एक और आदमी ने कहा। तो आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है? तुमने कितनी हिम्मत की? उसने गुस्से में कहा क्योंकि उसने जल्दी से एक तलवार पकड़ ली और आदमी के बाएं हाथ को काट दिया। स्लाइस। अच्छा, बेकार, पुरुषों को हाथों की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि वह अपने सिर को काटने के लिए थी। लेकिन जब आदमी ने ब्लेड देखा तो वह अपने हाथों से वापस झुक गया और इसके बजाय उसे बाएं को साफ कर दिया। मेरे सिर से बेहतर हाथ। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने एक आवाज की तो एक रानी का ये पागल उसे मार डालेगा, न केवल उसे बल्कि उसका पूरा परिवार भी। उसने अपने शेंडों पर खून को देखा और वह और अधिक परेशान हो गई। जैसे वह दूसरे आदमी पर अपने क्रोध को दूर करने वाला था, एक नौकरानी चली गई उसके दाहिने कान में फुसफुसाते हुए। उसने तलवार गिरा दी और धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। राजा, आप सभी जा सकते हैं। पीछे निकलने का उपयोग करें। पुरुषों ने प्रशंसा की कि कौन कभी यह बचाया था, क्योंकि वे जल्दी से फर्श से उठ गए थे और बस के रूप में वे छोड़ने वाले थे। शैतान ने हस्तक्षेप किया। रुको, मैं अपना दिमाग बदल देता हूँ। गार्ड, इन पुरुषों को अंधेरे कमरे में ले जाएं और उन्हें मौत पर अत्याचार करें। मेरा मानना है कि वे मेरे पति के दुश्मनों से जासूस हैं। रानी की आज्ञा सरल थी, राजा के दुश्मनों के लिए जासूस होने के बहाने इन पुरुषों को यातना दें। जो लोग पहले घुटने टेक रहे थे भी संघर्ष नहीं किया। उनके चेहरे से रंग पूरी तरह से सूखा था। जैसा कि उसने देखा कि पुरुषों को खींचा जा रहा है, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट की गई थी। ये केवल समय की बात है। बेमार पिछले 1 सप्ताह और 5 दिनों में लंदन 4 अलग अलग समूहों के बीच बंद हो रहा था। बेशक दासों और शरणार्थियों के समूह से बाहर लंदन आवंटित किया गया 1000 लकड़ी काटने, रबड़ उत्पादन के लिए 1200, पाइप उत्पादन के लिए 1200, खुदाई और ट्रेंचेस जैसी निर्माण मशीनों की आपूर्ति के लिए 6000, ईंधन आधारित विद्युत के निर्माण के लिए 800, इन भारी निर्माण मशीनों के लिए सिस्टम। बेशक उन्होंने पहले ही 200 श्रमिकों को कच्चे तेल परिष्करण की ओर आवंटित कर दिया था और 300 कर्मचारियों को विभाग के लिए जोड़ा गया था। लकड़ी काटने वाले समूह के लिए उन्हें मूल रूप से पेड़ों को गिरने और विभिन्न प्लैंक आकार और आकार बनाने की आवश्यकता थी। लैंडन ने देखा था कि जब अन्य कंपनियों को लकड़ी की जरूरत होती है तो वे चले जाते हैं और पेड़ों को पाने के लिए, जो हर किसी के समय को बर्बाद कर देता है। इसके अलावा भविष्य में लैंडन को निर्माण के लिए नींव के पैर के रूप में मोल्ड बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी की भी आवश्यकता होगी। जब कोई भी विभाग कुछ भी बनाना चाहता था तो उन्हें हर समय लकड़ी के तख्तेदार बोर्डों की आवश्यकता थी। पहली बार उसने किया श्रमिकों को 2 पुरुष देखा का उपयोग कैसे किया गया था। वह और क्रिस नवनियुक्त पर्यवेक्षक ने देखा के साथ एक पेड़ को गिर गया और लकड़ी को कई आकारों और आकारों में साफ करने के लिए अन्य आरा प्रकारों का उपयोग किया। तब से उन्होंने क्रिस को अलग अलग स्केच दिए, विभिन्न तख्तों के लिए विभिन्न माप दिखाए, साथ ही श्रमिकों को मापने वाली छड़ी और अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे सिखाएं। पाइप बनाने के उद्योग के लिए लैंडन ने उन्हें एएसएपी बनाने शुरू करने की आवश्यकता थी, जिनके लिए उन्हें आवश्यक कुछ पाइप विशाल और हास्यास्पद रूप से बड़े थे। वे पाइप आमतौर पर उद्योगों और शहर के चारों ओर इस्तेमाल किए गए थे। उन पाइपों को बेमार्ट के चारों ओर पानी और सीवेज ले जाएगा। बेशक उन्हें घर पाइप बनाने शुरू करने की भी आवश्यकता है। उसे चाहिए औद्योगिक स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी पाइप और इतने पर। इस अवधि के दौरान लैंडन ने भारी निर्माण मशीनों को बनाने के लिए श्रमिकों के एक और समूह को समझाया और सहायता की थी। उन्होंने उन्हें समझाया जहां प्रत्येक भाग गया और भागों के महत्व और कार्य। चूंकि वह मूल रूप से एक विद्युत अभियंता थे, उन्होंने श्रमिकों के एक समूह को भी सिखाया कि कैसे केबल्स और भारी निर्माण मशीनों और कारों के लिए विद्युत प्रणाली कैसे बनाएं। पहली बात जो वे बिल्डिंग में सफल रही एक ट्रेंच थी। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद लैंडन ने बिजली, भारी मशीन, इमारत और रबड़ बनाने वाली टीमों को गवाह करने और देखने के लिए कहा कि वे उन्हें कैसे स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने रबड़ टीम को बुलाया ताकि वे देख सके और समझ सके कि रबड़ क्यों महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ उनकी रचना का गवाह टिम और कुछ पर्यवेक्षक भी आए। लैंडन क्या कर रहा था इस पर हर किसी ने सावधानीपूर्वक ध्यान दिया।
उसने टायर को झुकाया और ट्रेंचर के लिए विद्युत केबल्स को जोड़ा। फिर उसने समझाया कि ईंधन चला गया, इंजन को ठंडा करने और मशीन से जुड़े हर दूसरी चीज को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा। उसके बाद वह इंजन में ईंधन डाला, कुंजी डाल दिया। VRRMMMM, हर कोई चौंक गया था। ये जीवित, हा, क्या तुमने देखा? घोड़े के बिना चल रहा है। ईमानदारी से मजदूरों ने लैंडेक्स रचनात्मकता और दृष्टि की प्रशंसा की। उनके दिमाग में कोई भी ऐसी चीजों के साथ नहीं आ सकता था। वह बस एक प्रतिभा था। वे वास्तव में भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने बेमाड में आना चुना। लैंडन ने आगे बढ़ाया और अभ्यास के लिए एक खाली जगह चुना। उसने एक गियर स्टिक को खींच लिया और मशीन ने तुरंत जमीन खोली के रूप में खोला। अंडरग्राउंड पाइप और इलेक्ट्रिकल केबल्स इंस्टॉल करने के लिए जमीन को खोदने के लिए ट्रेंचेस अच्छे थे। ओह मेरे भगवान, क्या आपने देखा कि यह जमीन में कैसे खोदता है? क्योंकि यह एक ईश्वरीय गाड़ी चलता है। और इस तरह पर्दे बंद कर दिए गए थे और अंत में दिन का अंत। तारांकन, रात का आसमान अंधेरा और रहस्यमय था। ये काला सौंदर्य और सौंदर्य है दुनिया के माध्यम से क्रेप्ट, सितारों के कई बेड़े के साथ एंगल्फ्ड। ये नींद के लिए सबसे बड़ा संकेतक था। बाकी के एक तरह से एक स्थिर और शांतिपूर्ण स्थिति में एक को डालता है। लैंडन के दिमाग में ये सबसे कमजोर और गर्मजोशी हुई। उसे कुछ आराम की जरूरत थी। और जब लैंडन ड्रीमलैंड में उड़ने वाला था तो यह मीठा और कोमल गर्मी बाधित हुई थी। घुसपैठिए चेतावनी / उद्धरण चिन्ह। अध्याय 49 हत्यारा अटेम्प्ट वॉट। ये पहले से ही 11:30 PM था। रात के इस समय यहाँ कौन आ सकता है? और वे द्वार से कितनी दूर है? मेजबान का जवाब देते हुए, घुसपैठिया बहुत सारे हथियार ले जा रहा है और हत्या के इरादे से भरा हुआ है। उसने सिर्फ अपने घोड़े को द्वार से 2 किलोमीटर दूर छोड़ दिया है और 26 मिनट के भीतर बेमाड के परिधि को 26 मिनट के भीतर पहुंचाएगा। यह एक हत्यारा हो। डम्बो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत नाराज था। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में उनके हत्या का शिकार हमेशा महत्वपूर्ण मंत्री, रईस, रक्त गिरोह, शूरवीरों और अन्य महान आंकड़े थे। लेकिन उसे कमजोर और अस्वीकृत बच्चे को मारने के लिए भेजने के लिए, जिसने अपने आदेश के तहत 400 नाइट्स तक नहीं किया। ऊंचाई थी अनादर का। उन्होंने छोटे ब्राट के सिर के लिए भी एक भारी राशि का भुगतान किया। ये या तो उनके पास बहुत अधिक पैसा था या यह उनका पहला हत्या का अनुरोध था। कम से कम ये डम्बो सोचा गया है। बस उन्हें क्या लगता था कि वह क्या था? वह साम्राज्य में 5वां सर्वश्रेष्ठ हत्यारा था। लाखों लोगों में से वह 5वां था। उन्हें एक पूर्व हत्यारे द्वारा प्रशिक्षित और उचित रूप से लाया गया था। हे सभी चाल और लोगों को मारने, यातना और लोगों को जानता था। वह उसे सौंपा गया किसी भी मिशन में कभी असफल नहीं हुआ था। एक छोटे से शहर के एक शहर के लिए उसे फोन करने के लिए, और उसे इस तरह अपमान की हिम्मत। यह अपमान का उच्चतम रूप था जिसे वह कभी हत्यारे के रूप में प्राप्त हुआ था। यह अंगूठे का एक नियम था कि वह केवल चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मिशनों को स्वीकार करेगा। बस यह मिशन में से एक कैसे था? नौकरी पाने के लिए उन्होंने यहां घूमने के लिए 2 महीने के करीब इस्तेमाल किया था। उसने लैंडन को अपनी आंखों में भी नहीं रखा। यही कारण है कि उसने फैसला किया कि वह एक गश्ती गार्ड को मार देगा, कपड़े स्विच करेगा ताकि बेमाड में घुस गया हो। लेकिन डिम्बो को क्या पता नहीं था कि बैरन रोजेस की आंखों में उनका मिशन एक घातक था। यदि राजा ने बेमाड में रहते हुए क्या किया था, केवल मृत्यु ने उसे और उसके परिवार की प्रतीक्षा की। वह पहले से ही अपना मन बना चुके थे कि लैंडन को मारने के बाद वह शहर लॉर्ड शैनन और बैरन रोजेस को भी मार देगा। यह उनकी सजा थी। भारी अपनी गरिमा का अपमान किया। जानकारी से उन्होंने उसे और जो कुछ भी इकट्ठा किया था, उससे ये कहा गया था कि बेमाड ने उसके लिए किसी भी संभावित खतरे की कमी की। उसने सुना था कि साम्राज्य में सभी सैनिक भी बदतर थे और वह लैंडन बीमारी से बनी हुई थी। कई लोगों ने गवाही दी कि जब उन्होंने राजधानी छोड़ी तो उसका रंग इतना पीला और नीला था कि कोई भी उस पर कॉल कर सकता था। जो उसने इकट्ठा किया उससे उसका एकमात्र खतरा कमांडर लूसियस होगा। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि कमांडर की राजधानी में अपनी स्थिति क्यों थी। कुछ ने दावा किया कि वह लैंडन के जैविक पिता थे, जबकि अन्य ने कहा कि उन्हें लैंडन की मां के साथ अवैध कार्यों के कारण निकाल दिया गया था। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी वह इस मिशन के बारे में जानता था वह वास्तव में उसे बंद कर दिया। यह एक बोर की तरह लग रहा था। उन्होंने सोचा, समय की बर्बादी। डम्बो जंगल के परिधि से चुपके से चल रहा था क्योंकि उसने इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। यह मजाकिया होगा अगर एक मिशन पर जंगली जानवरों ने अचानक हमला किया था। खाली खेतों तक पहुंचने से पहले केवल 7 मिनट बचे हैं। सच में द्वार के सामने एक बड़ा खाली क्षेत्र था जो एक बड़े फुटबॉल क्षेत्र जैसा था। जंगल केवल मैदान के बाद शुरू हुआ। जून की रात पिच ब्लैक थी। डिम्बो ने तब तक मैदान को क्रॉस करने की योजना बनाई थी जब तक कि वह गश्त गार्ड के करीब न हो। फिर वह अपना कदम उठाएगा। अचानक ते ने 3 ब्लेड ने उसके पीछे से हमला किया। उनके प्रशिक्षण के साथ वह आसानी से ब्लेड से हत्या का इरादा समझ सकता था। उसने जल्दी ही पहले 2 को चकमा दिया, लेकिन आखिरी बार उसे अपने बाएं बट गाल पर मारा। उसने गंभीरता से खेद व्यक्त किया। उसने जिस तरीके से किया वह अब तक बैठने वाला था। और किसने नरक उस पर हमला किया?
फिर उसने सभी कोनों से सीधे 50 हथियारों से कम नहीं सुना। वह चौंक गया। क्या निर्विवाद राजकुमार ने उन्हें एक शक्तिशाली बल दिया। डम्बो ने उन्हें चकमा देने की कोशिश की लेकिन यह कोई फायदा नहीं हुआ था। उनमें से 12 से अधिक चाकू अपने शरीर के माध्यम से हिंसक रूप से छेड़छाड़ किए गए थे। तुम कौन हो? डम्बो ने पूछा। मैं कौन हूं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपके शिकार को लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार डम्बो ने सुना, वह था डर गया और गुस्सा हो गया कि उन बेवकूफ नोबल्स ने वास्तव में एक और व्यक्ति को भी काम पर रखा है। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कामना की कि वह उन्हें मौत के लिए गले लगा सके। उसने अपने दिल में कसम खाई कि अगर वह अंततः इस जगह को छोड़ देता है तो वह उन्हें मार देगा और उनकी कब्रों पर नृत्य करेगा। लैंडन सिस्टम के माध्यम से बात कर रहा था क्योंकि उसने अपने बिस्तर पर रख दिया था। डम्बो ने आवाज के स्थान को खोजने की कोशिश की और जब उसने सोचा कि उसके पास ये था तो उसने जगह की तरफ चाकू फेंक दिया और लैंडन ने तुरंत चोट पहुंचाने का नाटक किया। आपने मेरे घुटने और कमर को हिट करने की हिम्मत कैसे की? लैंडन ने उससे कहा, घायल होने का नाटक करते हुए। हाँ, तुम सही परोसता है। तुम पर डैमन, मैं तुम्हारा जीवन छोड़ दूंगा और इस मिशन को फिर से छोड़ दूंगा। मुझे आशा है कि हम फिर कभी पथ पार नहीं करेंगे, या मैं निश्चित रूप से अपना बदला ले लूंगा। लैंडन ने कहा कि भारी घायल होने का नाटक करते हुए वह लगभग अपने प्रदर्शन के लिए खुद को एक ऑस्कर देना चाहता था। चूंकि डम्बो ने छाया में आदमी पर ध्यान केंद्रित किया, वह पेड़ की शाखाओं को धीरे धीरे अपने जूते के चारों ओर घूमने में असफल रहा। जब वह अंत में आगे बढ़ना चाहता था तो उसे अपने पैर पर कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। जितना अधिक उसने खींच लिया उतना ही मजबूत दाखलताओं को, और अंत में उसका शरीर सब दाखलताओं से ढका हुआ था। संघर्ष के 45 मिनट के बाद वह अपने दिल में डर गया और उसने चिल्लाने का फैसला किया। जिस दर पर पौधे चौकिंग और बाध्यकारी था वह बहुत डरावना था। किसी भी व्यक्ति के हाथों से मरना बेहतर था, चाहे किसी पौधे की तुलना में कमजोर या मजबूत हो। वह इस तरह की मौत के साथ एक हत्यारे के रूप में कैसे संतुष्ट हो सकता है? कम से कम अगर वह कब्जा कर लिया तो एक मौका होगा कि वह बच सकता है। 45 मिनट बाद जोश ने लैंडन के दरवाजे पर खटखटाया। मेरे राजा, हमने एक हत्यारा पकड़ा। अध्याय 50। यातना का कारण लैंडन नहीं गया था और पहले हत्यारे से लड़ने के कारण था, क्योंकि यह उनके लिए यह समझाने के लिए बहुत परेशानी होगी कि वह हाथ से पहले हमले के बारे में कैसे जानता था। इसलिए उन्होंने छाया में कार्य करने का फैसला किया और गार्ड को गलती से तथाकथित हत्यारे को पकड़ने दिया। और यदि वह द्वारों से टेलीपोर्ट करने के लिए सिस्टम का उपयोग करना था तो उसे कैसे समझा जाना था कि उसने अचानक गार्ड कैसे पारित किया था। वैसे पूरे दिन और रात के द्वार की रक्षा कर रहे थे। ये बहुत परेशान था। लैंडन कैसल डंगोन, क्या आप मेरे शरीर से इन दाखलताओं को दूर नहीं कर रहे हैं? डम्बो ने एक नाराज और गर्वपूर्ण स्वर से पूछा। लैंडन ने उसे देखा और लूसियस के कान में कुछ फुसफुसाया। लूसियस उलझन में था लेकिन अभी भी ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि उसे बताया गया था। डम्बो इस बारे में कम परवाह नहीं कर सका कि उन्होंने उसे किस तरह की यातना दी थी। वह इतना आसान नहीं टूटेगा। हत्यारे के रूप में जब प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपने शिक्षक द्वारा प्रतिदिन पर अत्याचार किया गया था, बस दर्द के विचार के लिए उपयोग करने के लिए। लैंडन जैसे बेकार ब्राट को क्या पता था, या तो उसने सोचा। लैंडन जानता था कि वह क्या सोच रहा था। सभी यातना को कचरा, मुक्केबाजी और इतने पर शामिल नहीं करना पड़ा। डम्बो जैसी एक आदमी के लिए उस तरह की यातना केवल उसे मुस्कुराती होगी। एक बार लूसियस ने सामान लाया। लैंडन ने अपने कपड़े को ध्यान से बंद कर दिया। सभी दाखलताओं को अपने घुटने के अपशिष्ट और ऊपरी बाहों के चारों ओर घूमने से बचे। उसने उस पर तेल फेंक दिया और पूरे डम्बो के शरीर पर नमक डाला। उसके बाद उसने नमकीन पानी में डम्बो के पैर को भिगो दिया। लूसियस, बारी, प्रमुख जनरलों और यहां तक कि डम्बो हत्यारे भ्रमित थे। क्या उसने उसे खाना बनाने की योजना बनाई? ये किस तरह का यातना था? वापस पृथ्वी पर जब लैंडन को विश्वविद्यालय में एक गैर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में विश्व इतिहास लेने के लिए मजबूर किया गया था तो वह एक दिलचस्प तथ्य में आए थे। 17वीं शताब्दी में टिकल यातना का आविष्कार किया गया था और यूरोप, चीन, मिस्र, रोम और अन्य देशों में उपयोग किया गया था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा लोगों ने कहा कि उन्होंने नाज़ी जेल गार्ड देखे थे, इस तरीके का उपयोग करके लोगों को यातना और मारने के लिए। लैंडन अपने लिए इस विधि की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहता था। 3 मिनट बाद कप्तान ट्रे ने कमरे में 4 बकरियों को लाया। एक बार बकरियां आने के बाद वे तुरंत डम्बो की तरफ भाग गए और उसे आक्रामक रूप से चाटने लगे। स्लर्प स्लर्प स्लर्प। यातना में 12 मिनट डम्बो रोते समय अपने फेफड़ों को हंस रहा था। निरंतर हंसी शरीर को कार्डियक गिरफ्तारी या एस्फेक्सिया में जाने का कारण बन सकती है। तारांकन कार्डियक गिरफ्तार इक्वल्स रक्त प्रवाह का अचानक नुकसान। तारांकन असामान्य श्वास के कारण शरीर होने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के रूप में डम्बो ने सांस लेने में मुश्किल महसूस की और उसके शरीर को दर्द के साथ दर्द से मिला। कृपया, हाँ, कृपया, एस्ट एस्ट एस्ट, हाँ, रू, मैं तुम्हें बता दूंगा, हाँ, जो भी हो, हाँ, आप जानना चाहते हैं? रंबो ने रोते हुए भीख मांगती थी। क्या ये वास्तव में दर्दनाक था?
जीवन, जब लैंडन वास्तव में उसे यातना देता था। दूसरी तरफ डिम्बो ने कसम खाई कि अगर उसे मौका मिला तो वह लैंडन को मार डालेगा। यह अपमान और अपमान बहुत ज्यादा था। लैंडन ने अपने हत्या का इरादा महसूस किया और मुस्कुराया। वह भूखे हो गए थे बकरियां, जबकि वह डिम्बो के करीब चले गए। बोलो, वे कौन है? मुझे पहले मुक्त करो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, डम्बो ने कहा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन मारने की कोशिश कर रहा है? सच में लैंडन के पास कोई सुराग नहीं था कि यह कौन हो सकता है। लेकिन स्थिति तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पूरे शाही परिवार को रद्द कर दिया था। जब उन्होंने उन्हें जहर के साथ सफलतापूर्वक जहर दिया था तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे अभी भी राजधानी से सभी तरह के हत्यारे को किराए पर ले सके, बस उन्हें मार डालें। उनके भाई बहन निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि वह उस पर एक हत्यारे का उपयोग करने के लिए अपरिवर्तनीय होगा। उन्होंने उसे कचरा, गंदगी, वर्मिन के रूप में देखा। उन्हें उनके ध्यान देने के योग्य भी नहीं थे। लेकिन शहर, भगवान और बैरन एक अलग मामला थे। उन्हें यकीन था कि यह बैरन्स में से एक था, क्योंकि यहाँ अपने रास्ते पर उसने सुना था कि राजा ने शहर के भगवान को राजधानी में वापस जाने का आदेश दिया था। वह जानता था कि यह हत्या का प्रयास केवल लालच से तना सकता है। अभी लैंडन सिर्फ डिम्बो की जांच कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या वह बैरन होने के लिए कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा। डम्बो चौंक गया और लैंडन को देखने के लिए देखा गया कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं। थोड़ी देर के लिए देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह छोटा सा बेस्टेड वास्तव में अपने दुश्मनों को जानता था। लेकिन आप नहीं जानते कि वह छाया के पीछे से किसके साथ काम कर रहा है। यदि आप मुझे एंटीन करने के लिए सहमत हैं, मैं आपको बता सकता हूं, कमरे में हर किसी ने सोचा कि यह एक बुरा विचार था। लैंडन मुस्कुराया, करीब चले गए और उसे मुक्त कर दिया। एक बार वह मुक्त हो जाने के बाद उसने अपने नंगे हाथों के साथ लैंडन की गर्दन को जल्दी से स्नैप करने की कोशिश की। लैंडन ने अपने कमर चाकू को खींच लिया और तुरंत अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबा दिया। डम्बो फ्रोज और लैंडन ने अपने गले के माध्यम से एक साफ कटौती की, तुरंत उसे मार दिया। तारांकन घातक। लैंडन जीतता है। यह सब 1 मिनट से भी कम समय में हुआ। हर कोई लैंडन में शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली। मेरे राजा, क्या तुम सच में जानते हो कि यह कौन था? गैरी ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बेमार में हमारे समय के आधार पर एक संदिग्ध के साथ आ सकता था। मेरे परिवार को भी गर्भ धारण किया गया और कभी भी मेरे ऊपर एक हत्यारे का उपयोग करने के लिए इतना कम नहीं होगा, कम से कम वर्तमान में नहीं। लेकिन अगर उन्हें पता चलता है कि मैं मजबूत हो गया तो वे निश्चित रूप से एक भेजें। लेकिन वर्तमान में वे अभी भी सोचते हैं कि मैं अभी भी बीमार हूं और पूर्व शहर के भगवान ने राजधानी के लिए छोड़ दिया, केवल बैरन ये करेंगे। लेकिन क्यों? हमने कभी भी उनसे नहीं मुलाकात की है, ट्रे ने उलझन में पूछा। लालच ... मेरा अनुमान है वे अभी भी खानों से पैसा बनाना चाहते हैं। शायद उन्हें एक भयानक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, या कई लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अधिक पैसा चाहते हैं। कौन जानता है? वे सभी ने अपने सिर को हिलाया, क्योंकि उन्होंने लैंडन ने जो कहा वे सुनते थे। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा बैरन? ट्रे ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें कुछ पुरुषों को स्काउट करने और अपने घोड़े और उसके सामान खोजने के लिए भेजना चाहिए। यह असंभव था कि वह जहां से आया था वहां से सभी तरह से चला गया। लूसियस ने जवाब दिया। उत्कृष्ट, मैं इसे बेहतर नहीं कह सकता था। आज रात आप सभी ने बहुत अच्छा किया। अब बकरियों को मुक्त कर दिया, इसलिए वे अपने भोजन पर दावत कर सकते हैं। और जब वे किया जाता है शरीर का निपटान। लैंडन ने जो कहा उससे हर कोई डर गया था। वह पहले से ही मर चुका है, क्यों अपने लाश को इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है? जो लोग मेरे जीवन, परिवार, दोस्तों और मेरे लोगों के बाद आते हैं उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ दूंगा, मृत्यु के बाद भी। लैंडन ने एक डरावना आभा के साथ कहा। पुरुष मदद नहीं कर सके, लेकिन उन लोगों के लिए खेद है जिन्होंने अपनी महिमा लैंडन को उत्तेजित करने की कोशिश की। वे लगभग उनके पूर्वजों के लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहते थे। उनका राजा उन लोगों के प्रति बहुत डरावना था जिन्होंने उन पर हमला किया और जो उन्हें प्यार किया। लेकिन ये कार्रवाई करने की यह विधि थी जिसने उन्हें उसके पीछे फम खड़ा कर दिया। उन्होंने उसे गर्व से देखा। उनका आभा एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने कई राष्ट्रों पर शासन किया। यह उनका शासक था, यह उनका राजा था।